वो कोई कुंड नहीं, वो एक रूपावती नदी है जिसमें उस चीज बहता हुआ आया था। खाटू में बाबा श्याम विराजित हैं। उस धाम की विशेषता क्या है? जमीन के अंदर शीश था, लेकिन वो वहां खड़ी हो जाती थी, दूध अपने आप थनों से बाहर निकलता था। निशान उठाए जाते हैं, झंडा, उसका क्या महत्व है? जैसे सबसे पहले बाबा को अपनी साड़ी का फाड़ करके उस पे जय श्री श्याम लिख करके और एक बांस के ऊपर बांध करके चढ़ाने गई थी कि आप अगर बाबा को 3 सीसी चढ़ाते हैं, अगर 1 सीसी वापसी ले आते हैं उसमें से और कार्य पूर्ण होने का चढ़ाते हैं तो सोने पे सुहागा। आप कभी खाटू जाएंगे ना, सबसे ऊपर जो निशान बंधा वो सूरजगढ़ का निशान। जब तक वहां का श्रृंगार नहीं जाएगा बाबा श्रृंगार स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो कौड़ों का श्रृंगार चढ़ा ले। बाबा ने अवतार लिया और अवतार लेते ही 14 वर्ष के हो गए थे। बताते हैं कि अगर मुर्दा भी उस निशान से निकल दिया जाए ना तो वो जिंदा हो जाता है। खाटू श्याम में इतना समय ही नहीं मिलता कि बाबा से आंखों से आंखें लगा पाए या मत्था टेक पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार और आप देख रहे हैं श्री गंगे जीववाणी, हिंदुस्तान की सोच सनातन। तो आज हम आपको सीधा लेके चलते हैं खाटू धाम, जहां पर भगवान श्री खाटू श्याम खुद विराजित है। तो हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं और हम उस मंदिर की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे साथ। जय श्री श्याम, हर एक सारे की जय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न गुरुजी है कि खाटू में बाबा श्याम विराजित हैं, उस धाम की विशेषता क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने तुषार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपकी पूरी टीम का और आपका और आपके चैनल का। मेरे बाबा श्याम खूब तरक्की दें आप सबको, जो आप बाबा के बारे में इतना कुछ जानने के इच्छुक हैं। बाबा श्याम खाटू नगरी कैसे पहुंचे? जिस कुंड में भक्त लोग स्नान करते हैं वो कोई कुंड नहीं, वो एक रूपावती नदी है जिसमें उस चीज बहता हुआ आया था, बाबा का शीश। हाँ जी। और वहां जहां वो कुंड है उस जगह रोज एक गाय आकर के दूध पान कराती थी बाबा को। जमीन के अंदर शीश था, लेकिन वो वहां खड़ी हो जाती थी, दूध अपने आप थनों से बाहर निकलता था। अब जो गाय का मालिक था, अब वो रोज चिंतित हो कि भाई शाम को गाय आती है, ये दूध कहाँ से का कौन काट देता है। भाई मैं मालिक हूँ, गाय शाम को आए दूध ना दे तो मुझे दूध होगा ना। तो उसने एक दिन पीछा किया, तो गाय वहीं पहुंची जहां पर बाबा का उस शीश उत्पन्न हुआ था कुंड के पास, और वहीं जाकर के उसने जब दूध ऑटोमेटिक निकलने लगा थनों से, तो उसने वहां के राजा जो थे उनको एक खबर पहुंचा दी। राजा आए, जब खबर पहुंची उसी रात को राजा के सपन में बाबा श्याम आए और उन्होंने कहा कि जहां वो गाय मुझे रोज दूध पिलाती है तुम वहां खुदाई कराओ, वहां मेरा एक शीश है, उस शीश को बाहर निकालो और मुझे विराजमान करो उस खाटू नगरी के अंदर। तब वहां के राजा जो थे उन्होंने वहां खुदाई कराई तो नीचे देखा नदी बह रही है और वहीं वो शीश था। उस शीश को वहां से लिया और शीश को लेकर के मंदिर में 81 दिन बाबा उत्पन्न हुए थे, 81 थे उस दिन, और बाबा को जो विराजमान किया द्वासी के अंदर। इसलिए खाटू श्याम में द्वासी ज्यादा पूजी जाती है। हाँ भाई, जो वो लोग बाहर के हैं वो लोग 81 करते हैं और जो लोग वहीं के हैं वो लोग द्वासी करते हैं वहाँ। तो 81 में बड़ा मेला लगता है बाबा का वहाँ, और उस मेले के अंदर कई जगह भंडारे होते हैं, हर धर्मशालाओं में कीर्तन होते हैं, हर गली चौबारे में बाबा कीर्तन होते हैं। मतलब पूरी रात्रि बाबा का गुणगान और भजन कीर्तन भक्ति भाव से होता है। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि जैसे मैं खुद खाटू गया हूँ, मुझे पता है कि वहां पे निशान उठाए जाते हैं, झंडा, उसका क्या महत्व है? ये एक प्रथा चलती आ रही है बहुत समय से। एक जगह है सूरजगढ़, आप कभी खाटू जाएंगे ना, सबसे ऊपर जो निशान बंधा है वो सूरजगढ़ का निशान है। जब तक वो निशान नहीं चढ़ता ना बाबा को तब तक पूजा सफल नहीं होती। हर फागुन के मेले के अंदर जब बाबा का मेला लगता है
तो एकादशी को वो निशान वहां चढ़ाया जाता है। ओके। और उस निशान की, इस ध्वजा की इतना बड़ा महत्व है कि अगर कोई परेशानी है किसी को, मान लो कोई दिक्कत परेशानी आ गई है और आप संकल्प कर लें कि बाबा ये काम हो गया तो मैं आपका निशान चढ़ाऊंगा, तो आप खुद देखोगे कि वो काम ऑटोमेटिक यूं हो जाएगा और आप खुशी खुशी निशान चढ़ जाओगे। और संकोच हो तो देख लेना एक बार आजमा करके। और रही बात, ये प्रथा एक पगली की, उससे एक पगली थी जिसे सबसे पहले बाबा को अपनी साड़ी का फाड़ करके उस पर जय श्री श्याम लिख करके और एक बांस के ऊपर बांध करके चढ़ाने गई थी, क्योंकि वो इतनी दुखी आती, परेशान थी कि उसके पास बाबा के लिए एक ध्वजा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे कि मैं कैसे करूंगी। लेकिन उसने अपनी साड़ी की फाड़ करके उसका ध्वजा निशान बनाया, उस पर जय श्री श्याम लिखा और बाबा को अर्पण किया। आज भी पगली की दास्तान खाटू श्याम में गाई जाती है। और ये कोई कथा नहीं है, ये कोई बनी हुई चीजें नहीं है, ये सच्चाई है। उस पगली का नाम क्या था गुरुजी? उस पगली का नाम तो खैर मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको विस्तार पूर्वक अगली वीडियो बताऊंगा, पूरा विस्तार बताऊंगा उस पगली के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ एक निशान है सूरजगढ़, सूरजगढ़ का, उसका बहुत बड़ा महत्व है। बताते हैं कि अगर मुर्दा भी उस निशान की चीज निकल दिया जाए ना तो वो जिंदा हो जाता है। इतना महत्व? हाँ जी। और वो लोग सूरजगढ़ से पैदल चलते हैं गांव से, जब तक इंसान नहीं चढ़ जाता तब तक वो रुकते नहीं, ना कुछ खाते ना पीते हैं। अच्छा गुरुजी, जो जैसे हमने देखा था कि जहाँ से हम वो निशान उठाते हैं और जहाँ तक वो निशान चढ़ता है वो एरिया काफी लंबा है। 17 किलोमीटर की चढ़ाई है, 17 किलोमीटर की उसकी टोटल पद यात्रा है। पद यात्रा। तो वो हम जगह कौन सी है जहाँ से वो निशान उठाते हैं, और वो जगह कौन सी है जहाँ पे हम वो निशान जाके समर्पित करते हैं? वहां पर रिंगस के पास में ही निशान भवन है, ओके। वहीं से उस पगली ने निशान उठाया था। रिंगस से? हाँ, उस पगली ने निशान वहीं से उठाया था, उसी जगह से उठाया था जहाँ वो निशान भवन है। और जब तक उस निशान भवन से निशान नहीं उठाएंगे आप, वो निशान आपका स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि बड़ा महत्व है उस जगह का। और कभी आप गए, हम आपके साथ गए तो हम आपको दिखाएंगे। वहां जब भी कोई वहां निशान उठेगा बाबा का, सबसे निशान अंदर जाएगा। वो वहां जाने के बाद पूजा पाठ होगी, बाबा की आरती होगी, बाबा की सारी पूजा होने के बाद, इत्र सेवा होने के बाद, तिलक चंदन होने के बाद फिर निशान कंधे पर उठा लिया जाता है। ओके। और बहुत से भक्त हैं, बहुत से ऐसे होते हैं भाई जो बीच में रुक के विश्राम भी कर लेते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो रेगुलर चलते हैं। लेकिन जब तक इंसान बाबा को ना चढ़े तब तक आदमी को पानी तक नहीं पीना चाहिए। ये कहा जाता है। होना चाहिए, कहा नहीं जाता, होना चाहिए। अब तो भैया वीआईपी लोग हैं, रास्ते में रोक के खाना पीना खाने लगते हैं, खाने लगते हैं। लेकिन ऐसा गलत है। जब आप किसी मन्नत को मांग करके जा रहे हैं तो उसको विश्वास आस्था को बना के रखिए। वो बैठा है, वो अपने आप सब करेगा, क्योंकि वो हारे का सहारा है। गुरुजी एक बात और कि हम दरबार में जाते हैं तो वहां पे 3 शीशियां मिलती हैं छोटी छोटी, इत्र की और एक गुलाब का फूल। हाँ, उसका गुलाब। क्या महत्व है? बाबा को गुलाब बड़ा पसंद है। आपने देखा श्रृंगार कैसे होता बाबा का फूलों से? हाँ, फूलों से होता। ये जो बाबा का दरबार है ना, उसके साथ में श्याम बगीची है, जहां हमारे आलू सिंह महाराज जो गुरुदेव हैं, उनकी कुटिया आज भी है। डेली वहीं फूल खिलते थे बगिया में, और उसे श्रृंगार होता, बाबा का डेली श्रृंगार वहीं से होता था। आज भी वहीं से होता है? आज भी नियम है ये। जब तक वहां का श्रृंगार नहीं जाएगा, बाबा श्रृंगार स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो कौड़ों का श्रृंगार चढ़ा ले। आज चाहे एक फूल जाए बगिया से, लेकिन जाके पहले वही चढ़ेगा बाबा को, वही लगाया जाएगा श्रृंगार में। और जो वो 3 इत्र की शीशियां हैं, हमारे बाबा को खुशबू से बड़ा प्रेम है इत्र से। और जो भक्त लोग बाबा को इत्र चढ़ाते हैं ना, तो जैसे इत्र महकता है ऐसे उन भक्तों का जीवन महकता है। तो जीवन को महकाना हो तो बाबा को इत्र चढ़ाएं, और जीवन में खुशहाली लानी हो और चाहते हो हम गुलाब फूल बन के रहें, बाबा को फूल अर्पण कीजिए गुलाब का, बाबा को प्रिय। गुरुजी एक प्रश्न और आया मेरे दिमाग में, ये अभी आपने इत्र का जो नाम लिया, एक बहुत मशहूर गायक हैं, उनका एक मैं कॉन्सेप्ट सुनना था। तो वो कहते हैं कि 2 शीशी जो है वो बाबा को चढ़ा दो,
और तीसरी शीशी खोलते रहो कि बाबा मेरा ये काम, बाबा मेरा ये काम, बाबा मेरा ये काम। और जैसे आपके सारे काम पूरे हो जाएं, उस शीशी को वापसी कसना शुरू कर दो और बाबा से कहो कि बाबा ये मैं जब चढ़ाऊंगा जब मेरे ये सारे काम हो जाएं। वो एक मन्नत है, सही कहा उन्होंने, मन्नत है ये। प्रथा तो बहुत सारी है बाबा की, कोई निशान चढ़ा के मन्नत मांगता है, कोई इतने, जब बाबा तो हमारे इतने दयालु हैं, दयावान है, क्योंकि सर्वे सर्वा है। ये तो हमारे सूखी रोटी मान जाते हैं। और भक्त की आस्था जब जुड़ जाती है ना, चाहे वो इत्र से जुड़े, चाहे वो गुलाब से जुड़े, चाहे वो ध्वजा से जुड़े, चाहे बाबा की रोटी जुड़े या बाबा के प्रसाद से जुड़े, वो मेरी श्रद्धा और मेरे विश्वास के ऊपर है। बाकी सत्य है ये कि आप अगर बाबा को 3 शीशी चढ़ाते हैं, अगर 1 शीशी वापसी ले आते हैं उसमें से और कार्य पूर्ण होने का चढ़ाते हैं, तो सोने पे सुहागा। अच्छा, यानी हकीकत है, सच्चाई है, तो झूठ कुछ नहीं है। जितने लोग आज तक इतनी सब बातें करते हैं ना, जितनी कहानियां बाबा दरबार में होती हैं, कोई झूठ नहीं है, सभी सच्चाई है। क्योंकि हमने खुद वहाँ मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, हम औरों की बात क्यों करें। इसलिए वो हारे का साथ। हमने खुद मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा है। बाबा ने ऐसी सी कृपा भक्तों पे कर रखी है कि मेरी आंखों के आ गई ना, ऐसे सेठ आते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि बाबा ने कितना दे रखा उनको। सेठ है तभी तो सेठ बनाता है। अगर यारी करना चाहो, किससे यारी करोगे? अपने से बढ़िया वाले से या लोकल वाले से? बढ़िया बात है। तो बढ़िया ही तो लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। सेठ है तो लोग मांगने जा रहे हैं। लोग कहते हैं ना इसके हाथ है ना पैर है, सुनता कैसे देखता कैसे? केवल बाबा हमारा देखने से कर देता है, सुनने की देखने देने की तो बहुत दूर की बात है। बिगर हाथ हुए जब झोलियां भर रही हैं, केवल अपनी विश्वास और श्रद्धा वाली बात है। और बाबा श्याम कलयुग के सर्वे सर्वा हैं। इनके लिए केवल एक ही हम बात कहेंगे कि इसके दरबार में अहंकार त्याग के जाना। मत ले आना इत्र की शीशी, मत ले आना गुलाब, मत ले आना प्रसाद। भूखा थोड़ी उस चीज का, वो जो सेठ है वो थोड़ी भूखा की चीज का। ये तो मेरे मन की श्रद्धा भाव है। सही बात। लेकिन इसके दरबार में कभी जाओ तो अहंकार हार के जाना। इसके यहाँ चल कपट नहीं चलता, क्योंकि न्याय का देवता है, न्याय करना जानता है। जिस समय इसको वरदान मिला है ना, तो ऐसे नहीं मिला। बाबा ने कोई ना कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो आज सर्वे सर्वा बने हुए कलयुग के। गुरुजी, जितना मैंने सुना है, कथाओं में देखा है, पढ़ा है कि बाबा पैदा होते ही 14 साल के हो गए थे। हाँ बिल्कुल सत्य है। बाबा पैदा नहीं हुए, बाबा ने अवतार लिया है। सॉरी, अवतार। बाबा का जन्म नहीं हुआ है, बाबा ने गर्भ से पैदा नहीं है, बाबा ने अवतार लिया। और अवतार लेते ही 14 वर्ष के हो गए थे, क्योंकि माँ भगवती ने वरदान दिया था कि पांडव कुल के अंदर एक ऐसा अवतार होगा जो जन्म जिसका अवतार लेते ही वो 14 वर्ष का हो जाएगा। तो यही बाबा श्याम है जिन्होंने अवतार लिया और 14 वर्ष के हो गए। कलयुग के अंदर ये कलयुग के अवतार है। तो गुरुजी, जैसे हमने देखा और सुना भी है कि बाबा श्याम की जो माता जी है उनका नाम एलवती है। एलवती। मैं सही हूँ तो? बिल्कुल। उनके पिताजी का नाम कोई नहीं जानता। घटोत्कच। घटोत्कच। अच्छा, घटोत्कच जी के बेटे हैं। भीम इनके दादा हैं, घटोत्कच इनके पिता हैं, और बाबा का नाम बर्बरीक, माता इनकी एलवती। एलवती, और इनकी दादी थी हिडम्बना। नाग कुल से थी इनकी माता एलवती। नागों के जो राजा थे उनकी पुत्री थी ये, और वो भी खुद एक सर्वशक्ति भगवती थी। विधि का विधान है कि जो विधाता ने लिख दिया हो तो वही जो राम रचि राखा। जब पीछे विधान लिख के आया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप तो भगवान की बात कर रहे हैं, बाबा की बात कर रहे हैं। आज जो इंसान अपने लिखवा के लाया है, उससे अगर मिटाना चाहता है, मैं ये बात गारंटी से कहता हूं कि आप कितने परेशान हो, कितने दरिद्र हो, कितने दुखी हो, पहुंच जाना बस एक बार बाबा के दरबार, हृदय से पुकार लेना। देखते ही आंखें छलक पड़ेंगी आपको बाबा को। कारण क्योंकि वो उसने वरदान ही ऐसा पाया है कि कोई भी आ जाए, उसकी किस्मत कितनी भी खराब हो, आके मत्था टेक देगा ना तो किस्मत अपने आप संवार दूंगा मैं उसको।
खाटू श्याम में इतना समय ही नहीं मिलता कि बाबा से आंखें लगा पाए या मत्था टेक पाए। वहां तो केवल जाने के बाद देखने से हो जाता काम, फाइल लगाने की जरूरत ही नहीं इतनी बड़ी। और भक्त जब तक दरबार में घुसता तो बहुत सारी बातें कह देता बाबा से, कह देता है। बगैर देखे ही। और देख लेता है फिर तो उसमें कुछ कहा नहीं जाता, फिर वो केवल देखते रहता है, मन ही नहीं होता अंदर से कुछ कहने का, बस ये कहता है बाबा की मुलाकात कब होगी। भक्त लोग 11 पे जाने के लिए तरसते हैं, सोचते रहते हैं। और कुछ तो भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी हमारे पास इंतजाम नहीं हो पाता पैसों का, लेकिन जैसी ग्यारह आती पता नहीं बाबा कहाँ से कृपा करता है। और जिसने बाबा की 11 कर ली, समझ लो फिर तो बारे के जाने, केवल 11 करके देखो, बाबा प्रसन्न, खुश साथ रहेगा, पग पग पे तुम्हारे साथ खड़ा होगा। मानो देव नहीं, पत्थर तो सामने सबको बैठा ही है। और कलयुग के अंदर ऐसे हमें खुद देव मिले हैं कि जितनी हम उनकी तारीफ करें उतना कम है। और मैं तो अपने आप को तकदीर वाला मानता हूँ बहुत ज्यादा, कि बाबा ने पता नहीं मेरी कौन सी, मुझ में क्या देखा ऐसा। मैं जब उनके दरबार में नाचता था तो नाचना देख लिया उन्होंने, मैं जल सेवा करता जल सेवा देख ली उन्होंने, मैं भंडारे भोजन कराता था वो देख लिया, पता नहीं क्या देख के खुश होकर रीझ के इसने अपनी सेवा दी। और आज तक बताऊं, मैं आज तक तो सार जी मैंने कभी बाबा से मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा आज तक, बिन मांगे दे रखा है बाबा ने सर। कुछ नहीं मांगा आज तक, केवल औरों के लिए मांगा। दुखियारों को लेके जाता था, बाबा ये परेशानी से काम करते, जब वो उसका काम होता था वो बड़ा खुश होता था, मुझे धन्यवाद बोलता था, मैं मुझे नहीं बाबा को बोल दिया। तो बाबा तो हमारे बड़े दयालु हैं, बस मानने वाला चाहिए। और भैया ना भी मानोगे ना तो भी अजमा के देख लेना, ना काम बने तब कहना इस बात को। तो जैसा कि अभी आपने देखा और सुना कि बाबा श्याम की जो लीला है वो अपरंपार है, इसीलिए इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। तो ऐसी ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहें श्री गंगे जीववाणी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।